लीला घटित हुई। आज रामचंद्र जी लक्ष्मण जी धीरे धीरे पहुंचे कहां पर, जहां पर वर्षों की प्रतीक्षा कर रही हैं माता सबरी और गा रही हैं क्या, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे 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 राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। जय हो। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, 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 और राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मनाऊंगी, मेरे जन्मों के पाप सारे मिट जाएंगे राम आएंगे, जन्मों के पाप सारे भूल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। हरि बोल। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, 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 तन झूमेगा मन गीत गाएगा, तन झूमेगा मन गीत गाएगा, राजा राम मेरी किस्मत चमकाएंगे राम आएंगे, राजा राम मेरी किस्मत चमकाएंगे राम आएंगे, और उठाइए पूरे पूरे हाथ, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे।
माता सबरी की कुटिया में पधारे। मैया सबरी कौन है? मतंग ऋषि की शिष्या। इनके मन में लगन कैसे लगी? तो बड़ा सुंदर वृत्तांत आता है कि सबरी मैया की शादी थी और सबरी मैया के यहाँ बचपन में ही जल्दी शादी कर देते थे। तो विवाह की तैयारियां हो रही थी, माता सबरी को तैयार किया जा रहा था। उसी समय देखा कि एक कमरे में भेड़ बकरी जितने भी जानवर होते हैं सभी जानवरों को बांध दिया था, कैद कर दिया था और दरवाजा बंद कर दिया था। उस दरवाजे में से आवाज आ रही थी भेड़ बकरी की। माता सबरी ने अपनी मां से पूछा, मैया इन सबको कैद क्यों किया है पिताजी ने? तो माता सबरी से उनकी मैया ने कहा कि बेटा आज तुम्हारा विवाह है और विवाह में जितने भी बाराती आएंगे तो उनके स्वागत सत्कार के लिए इनको काटा जाएगा, उनके स्वागत के लिए ही इनको कैद किया है। जैसे ही माता सबरी ने सुना भीलनी है, जैसे ही सुना सुनते ही मन में वैराग्य हो गया। बोले मेरे विवाह में इतने जीवों की हत्या होगी, मेरा अमंगल होगा, लेकिन मंगल में इन लोगों को रोना पड़ेगा, मैं ऐसा विवाह नहीं करूंगी। रात्रि के समय उन्होंने दरवाजा खोला, सभी को मुक्त किया और स्वयं भी अर्धरात्रि के समय अपने घर को छोड़ करके भाग गई। घर छोड़ करके जब भागी तो पहुंची जंगल में, एक जलाशय के पास बैठी थी। समझ में नहीं आ रहा कहां जाऊं क्या करूं। तब उसी समय पास में आश्रम था मतंग ऋषि का। मतंग ऋषि ने देखा, सबरी की व्यथा को सुना, चरणों में स्थान दिया और स्थान देने के बाद कहा बेटा इस कुटिया में रहो, मेरा तो जीवन हो गया। परमात्मा की प्रतीक्षा करते करते मुझे तो परमात्मा ने दर्शन नहीं दिया, लेकिन मैं तुम्हें वचन दे करके जाता हूं कि तुम इस कुटिया में नित्य प्रति रह करके भजन करना, उनका इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, और एक दिन वो होगा जब तुम्हारे सामने रामचंद्र जी दर्शन देने स्वयं चल करके आएंगे। आज वो समय आ गया। मैया जान आज मैया सबरी देख रही हैं सामने से कौन आ रहे हैं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, परमात्मा श्री राम। विशाल विशाल भुजाएं हैं, नैनों में गंभीरता है, धनुष बाण है। मैया सबरी समझ गई ये कोई और नहीं, जिनके लिए गुरुदेव मुझसे कह करके गए हैं वही मेरे आज आंगन में पधार रहे हैं। नित्य प्रति का सबरी मैया का नियम था, अपने घर के सामने कुटिया के सामने जो रास्ता था उससे कांटे हटाती थी, फूल सजाती थी। आज फूल सजे हुए हैं। प्रभु श्री राम उन्हीं फूलों पर चल करके जहां पहुंचे तो देखा एक सुंदर सी कुटिया है। उस कुटिया में सबरी मैया है। देखते ही सरकार को सबरी मैया बड़ी प्रसन्न हुई। आसन बिछाया, सुंदर आसन पर बिठालने के बाद भोग लगाने के लिए क्या लाई? बेर लेकर के आई। और वो बेर भी देख रही है कहीं कच्चे तो नहीं है, स्वयं पाती हैं फिर सरकार को खिलाती हैं। लक्ष्मण भैया को खिला रही है तो लक्ष्मण भैया बेर लेते और पीछे फेंक देते हैं। रामचंद्र जी प्रेम से उनका प्रसाद लगा रहे हैं। वार्तालाप हुई। रामचंद्र जी स्वयं कहते हैं माता सबरी से, और ये बात हम सभी के समझने योग्य है।